गाड़ी जो कस्टमर उठा रहे हैं, गाड़ी खड़ा करा कस्टमर उठाएगा। पुलिस जा रहा कुछ नहीं बोल रहे हैं, पीछे से बैक कैमरा फोटो का केस भेज दे रहे हैं। आज एक तो ड्राइवर 500 रुपया घर लेके नहीं जा रहे हैं, उनको 5000 रुपया केस दिया जा रहा है। 2018 साल में फेयर बढ़ा था, आज इतना रुपया का तेल बढ़ गया, गैस बढ़ गया, नया सरकार भी बढ़ गया। 2018 साल से भारत रेट टेक्सचर हुआ नहीं है। हम लोग का मेन मुद्दा बात है, अभी जितना तेल सीएनजी का अकाल चल रहा है, फेयर बढ़ा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो पब्लिक टॉयलेट है ना, बना के सरकार ने रख दिया है, लेकिन वो लॉक्ड है। तो लॉक्ड का क्या करे, समस्या यहाँ होती है। अब अगर हम पब्लिक टॉयलेट यूज करने के लिए जाए भी तो हमारा पार्किंग का एक स्पेस चाहिए ना। अब वो जगह नहीं है, अगर हम लगा के चले गए तो यहाँ आएंगे ये लोग, ये पुलिस आएंगे और बस कैमरा चालू इनका। नितिन गडकरी जी जो है केंद्रीय मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री जो है, वो जिस तरीके से हम लोगों को फुल बना रहे, जो बिना अप्रैल का महीना का भी अप्रैल फुल बना रहे हम लोगों का हर बारी, जो कहते हैं कि आपको जब इथेनॉल दिया जाएगा पेट्रोल के साथ तो 80 रुपीज माइनस हो जाएगा तेल का प्राइस। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट खत्म हो गया और नया एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में, क्योंकि इथेनॉल लेकर, नितिन गडकरी को लेकर। नपेंदु, अब कैमरा घुमाइए, ये देखिए बहुत सारे ऐप कैब और रैपिडो यहाँ पर है, क्योंकि इन्होंने 24 आवर्स के लिए ये कैब पूरा बंद कर दिया, क्योंकि पेट्रोल डीजल का प्राइस हाइक हो रहा है, उसमें इथेनॉल आ रहा है, बट स्टिल सरकार के तरफ से कोई आवाज नहीं उठा रहा है, सरकार के तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं आ रहा है। और एक बात, यहाँ पर पूरा पश्चिम बंगाल पर, पूरा इंडिया में ऐप कैब सिर्फ मेल नहीं चलाता है, ड्राइवर्स फीमेल भी होता है। तो उन लोगों का फंडामेंटल राइट्स जो है, टॉयलेट, एक वोमेन टॉयलेट, वो टॉयलेट भी नहीं है। और 2018 में लास्ट प्राइस रिस्ट्रक्चर हुआ था, उसके बाद प्राइस रिस्ट्रक्चर नहीं हुआ। मतलब जो कंपनी है ना, उसके पास बहुत सारे पैसा जा रहा है, बट ये जो ड्राइवर्स लोग हैं, इन लोगों के पास मिनिमम पैसा आ रहा है। तो इसके लिए आज देखिए बहुत सारा यहाँ पर ऐप कैब है। और आप जैसे बोल रहे थे ना, इथेनॉल का जो मामला है, इथेनॉल का भी मामला, आप ड्राइवर है दादा? अच्छा, तो इथेनॉल का भी मामला है ना यहाँ पर। और आप लोगों का तो सैलरी भी नहीं हाइक हो रहा है, बट कंपनी के पास पैसा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा। देखिए, एथेनॉल E20 ये स्कैम जिस तरीके से पूरा ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ हम नहीं, इस इथेनॉल का भुगतान हम नहीं, पूरा हर एक वो इंसान जिसका पास पेट्रोल बेसिक और सीएनजी बेसिक जो गाड़ी है, जो अभी 98% गाड़ी जो नया कंपनी जो निकाल रहा है, सब पेट्रोल बेसिक गाड़ी निकाल रहा है। तो हमारा जो आदरणीय नितिन गडकरी जी जो है केंद्रीय मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री जो है, वो जिस तरीके से हम लोगों को फुल बना रहे, जो बिना अप्रैल का महीना का भी अप्रैल फुल बना रहे हम लोगों का हर बारी, जो कहते हैं कि आपको जब इथेनॉल दिया जाएगा पेट्रोल के साथ तो 80 रुपीज माइनस हो जाएगा तेल का प्राइस। लेकिन आज वो चीज रॉन्ग, उल्टा हो गया। आज 115 रुपीज जो है कोलकाता में जो रेट है, ठीक है, ये तो एक सबसे बड़ा इशू है। और हम लोगों का कोलकाता का जो इशू, जो आदरणीय चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हम बोले थे इलेक्शन के पहले, যে আমি ভোটের আগে যেটা বলা হয়েছিল, যে আমি আমাদের সরকার গড়ার পরে ডবল ইঞ্জিন যখন সরকার হবে, তখন এই সরকার রাজ্যের যে ভ্যাট এবং ট্যাক্স, ওই ভ্যাট এবং ট্যাক্সটাকে কমাবে। যদি ভ্যাট এবং ট্যাক্সটাকে কমানো হয়, আজকে 115 টাকা লিটার তেল, সেই তেলটা যদি আমার আন্দাজে মনে হয় 100 টাকা লিটার আসবে পেট্রোল, ডিজেল আসবে 80 থেকে 85 টাকা লিটার আসবে, সিএনজি 75, সিএনজি যেটা আসবে 80 টাকার মতো আসবে। কিন্তু আজকে না তো ভ্যাট কমানো হলো, না ট্যাক্স কমানো হয়েছে, যেটা क्या बोल रहे थे दादा? দিদি, আমাদের দাবি হচ্ছে, সর্বপ্রথম আজকে আপনি কোনো একটা বাড়ি করেন, আপনার বাড়িতে কেউ ঘুষলে আপনি কি ঘুষতে দিবেন? নিশ্চয়ই ঘুষতে দিবেন না। আমরা একটা ক্যাব চালাই, তাতে একটা ইন্স্যুরেন্স, আপনারও ইন্স্যুরেন্স হয়, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স করি, বা ফার্স্ট পার্টি 17,000 টাকা ইন্স্যুরেন্স হয়, ঠিক আছে, 10,000 টাকা ট্যাক্স ভরি, পারমিট রিনিউ করা 5 বছরে 15,000 টাকা, গাড়ি রংবডি করে 50,000 আমাদের লাগে বছরে। একটা 30,000 বাইক হোয়াইট নাম্বার প্লেটে সে চালাচ্ছে, তার সরকার কোনো দাবি নেই কে বেআইনি কেন চলছে।
একটা ছেলে অফিসে কাজ করছে কিন্তু সন্ধেবেলা ও সেটটা 5 থেকে বেরোলে ওটা মারতে মারতে বিয়ালা চলে যায়, আমাদের পেটে লাথি মারছে। পার্ট টাইম জব যেটাকে বলে। ঠিক আছে, একটা সিভিল অলিম্পিয়ার তাকেও আমরা সন্ধেবেলা দেখি ও বাইক চালাচ্ছে। আর যে আমরা রোজি রুটি দিয়ে আমাদের, কিন্তু আমরা খেটে খেতে পাচ্ছি না। আপনি বলুন 70,000 যদি বাইক চলে, 80,000 বাইক চলে, আমাদের সেখানে 2,000 ওলা ওবের গাড়িগুলো কি করে চলবে? আমাদের দাবি, যদি কেউ বাইক চালাতে চায় তাকে নিষেধ করব না, বাইক চালাক, কিন্তু হলুদ নম্বর প্লেটে চালায়। প্যাসেঞ্জার যদি কালকে দুর্ঘটনা হয়, একটা ড্যামেজ চার্জ পেতে পারে, ইন্স্যুরেন্সে ক্লেম করতে পারে। ঠিক আছে, আমাদের দাবি আছে হোয়াইট নাম্বার প্লেট চলবে না, হলুদ নম্বর প্লেটে যাকে বাইক চালাতে আমাদের রাজি আছি, চালাতে দিব, কোনো অসুবিধা নেই। এটা বাবার ঘর না, যে আসলো বাইক দিয়ে ছুটলো, মেয়েকে নিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে দিল, একটা কোনো সুরক্ষা নেই। আমরা সেফটি চাই। প্যাসেঞ্জার যদি বসে, বাচ্চা নিয়ে বসছে, আপনি দেখবেন হাবড়া স্টেশন থেকে একটা ইটাচি নিয়ে নিচ্ছে, ইটাচিকে রাখছে, তারপরে প্যাসেঞ্জার বসছে, যদি পড়ে হাত পা ভেঙে যায় দায়িত্বটা কে নিবে? আমরা সরকার থেকে এটাই দাবি করছি কি আমরা হলুদ নম্বর প্লেটে চালাচ্ছি, বাইকগুলো হলুদ নম্বর প্লেটে চলুক, হোয়াইট নম্বর প্লেটে আমরা চাই না। ঠিক আছে, একটা প্যাসেঞ্জারের সেফটি চাই। আজকে ডিজেলের দাম 100 টাকা লিটার, কিন্তু ভাড়া আমাদের 12 টাকা 13 টাকা কিলোমিটার দেয়, সন্ধ্যাবেলা একটু 25 টাকা হয়। কিন্তু আমরা একটা ভাড়া ঠিক করতে বলছি, যাকে সবসময় প্যাসেঞ্জারও আমরা ভালো করে কাজ করতে পারি। আমাদের দাবি হচ্ছে প্যাসেঞ্জার সেফটি আগে, আমরা এই নিয়ম কানুন মেনে চলতে চাই। আর সরকারকে গুজারিশ করছি হাত জোড়ে কি হলুদ নম্বর প্লেটে বাইক চালাতে দিন, হোয়াইট নম্বর প্লেটে আপনারা দেবেন না। যদি পেট্রোলের সমস্যা ঠিক না করা হয়, আসছে সময় আমরা ড্রাইভাররা মিলে নীতিন গডকারির রিজাইনেশন চাইবো, সোজা কথা। তিনি আমাদের মধ্যে এখানে এসেছেন আমাদেরকে সমর্থন জানানোর জন্য। তিনি বলবেন না, কিন্তু दीदी दादा के साथ जब बात हो रहा था, एक प्रॉब्लम सामने आया कि ये जो पेट्रोल पंप है इसमें लेडीज टॉयलेट नहीं है, तो टॉयलेट लेकर आप लोगों का भी एक मांग है। और अब जो लेडीज ड्राइवर्स है, आप लोगों का अभी पश्चिम बंगाल में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है? प्रॉब्लम तो अनगिनत प्रॉब्लम है, कौन सा शेयर करेंगे? हम आपको बेसिक चीज बता देते हैं, जो बेसिक नीड होता है हम लोगों का। हम लोग सारा दिन मतलब 12 घंटा तो कम से कम लोग ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। उसमें जब हम लोग को टॉयलेट की जरूरत पड़ती है तो हम लोग पेट्रोल पंप यूज करते हैं नॉर्मली। कहीं कहीं पेट्रोल पंप पे ये होता है, कहते हैं कि आपको पेट्रोल लेना पड़ेगा तभी हम यूज करने देंगे, ठीक है। हाँ, वो तो फ्री है सबके लिए, लेकिन सारी लड़कियों को पता नहीं है ना, नॉलेज जब नहीं होता है ना तो ऐसे हैरेस करते हैं लोग। तो जब हम लोग जाते हैं कि 2-3 होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अकेले कोई जाता है तो ऐसे करते हैं और फिर कहते हैं कि आप लोग जेंट्स यूज कर लीजिए। क्यों भैया, हम जेंट्स क्यों यूज करेंगे? हम कंफर्टेबल नहीं है जेंट्स टॉयलेट यूज करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो पब्लिक टॉयलेट है ना, बना के सरकार ने रख दिया है, लेकिन वो लॉक्ड है। तो लॉक्ड का क्या करे? समस्या यहाँ होती है। अब अगर हम पब्लिक टॉयलेट यूज करने के लिए जाए भी तो हमारा पार्किंग का एक स्पेस चाहिए ना, अब वो जगह नहीं है। अगर हम लगा के चले गए तो ये आएंगे ये लोग, पुलिस आएंगे और बस कैमरा चालू इनका, ये तो नहीं देखते हैं ना। अब जो है ना, सारी गाड़ियां पिंक नहीं है, पहले जो थी गतिधारा स्कीम में पिंक आती थी, अब हमारी व्हाइट कैप्स भी है। तो अब उसमें आप चिन्हित कैसे कीजिएगा कि ये मेल चला रहा है, ये फीमेल चला रहा है? और मेल या फीमेल कोई भी हो, सबको टॉयलेट जाने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो पार्किंग का स्पेस होना चाहिए पब्लिक टॉयलेट के सामने ना, ये बहुत बड़ी समस्या है हम लेडीज के लिए। और हम लोग अब इतने ही नहीं रह गए, अब धीरे धीरे इस फील्ड में और लेडीज आ रही हैं जिनको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। हम तो, मैं 8 साल से चला रही हूँ, ये लोग कुछ सालों से आई हैं, तो ये जो दिक्कत है ना, ये बढ़ता ही जा रहा है। तो इस चीज को देखना ही पड़ेगा, इनको उपाय नहीं है। तो दीदी नया जो सरकार आए है, ये वुमेन सेफ्टी के बारे में बहुत बात करते हैं, तो ये सिर्फ बात करते हैं दीदी, बस बात ही करते हैं, करते कुछ नहीं है। सबको पता है क्या कहा था इन्होंने, सुबह को पकड़ेंगे और शाम को खर्च कर देंगे। कितना खर्चा किया सबने देखा है, ठीक है। और जो भी दाबी करके आए थे, आरजी का क्या हुआ?
सबको पता है कि क्या कर रही है। 2-3 महीना हो गया ना, जो काम करने वाले होते हैं ना साइलेंटली अपना काम करते हैं, ये बस दिखाते हैं हम कर रहे हैं, काम होता नहीं है। तो बस इतना ही है कि हमारा जो नीड है ना, बेसिक चीजों को सुन लीजिए। और ये जो इथेनॉल वाला जो चल रहा है ना, इसको प्रधान जी ने तो दे दिया इस्तीफा, अब गडकरी साहब का बारी है। चाहिए गडकरी साहब एकदम चाहिए। बेटे का घर बनने से तो होगा नहीं, देश का बैंड हो जाएगा तो आपका बारात तो निकलेगा ना, ये तो बात है ना। सही बात है। हाँ। मतलब दीदी ये दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ, आप लोग कोलकाता में भी आज तो पहला दिन है आई थिंक प्रोटेस्ट का, आप लोग हाँ। इस प्रोटेस्ट का, ये प्रोटेस्ट कितने दूर जाने वाला है? क्योंकि आज अगर- गार्ड्रेल लगा दिया है पुलिस ने। इसको तोड़ने में कितना देर है? ये तो भैया ने बोल रखा है कि नहीं करना है, इसलिए ये तो सेकंड नहीं लगेगा, ऐसे मार के चला जाएगा। ये सारी ना सब मार्शल आर्ट जानती है, ठीक है? तो ये लोग कुछ भी नहीं है, मुट्ठी भर, और ऊपर से इन लोग का ट्रेनिंग भी नहीं है, सब बिना ट्रेनिंग के है। अभी तो कुछ लोग फिट दिख भी जाते हैं, नहीं तो तोंद निकाल के आ रहे। सॉरी, ये पुलिस वालों को आप देखती हैं तो कितने ट्रेनिंग लिए हुए हैं। ये 15 साल से जो गवर्नमेंट रूल कर रही थी ना, बस थोड़ा सा पॉलिटिक्स कर लिए, पुलिस की नौकरी मिल गई, ये है इनका स्टेटस। तो ये कब तक टिकेंगे हमारे सामने? ये टिक नहीं सकते। इनके पास ना कोई ट्रेनिंग है ना नॉलेज है। जब हमको बालीगंज सर्कुलर रोड पे पकड़ा था ना, बेसिक नॉलेज नहीं है कि मैं कौन से लाइसेंस पे मैं कैब ड्राइव कर रही हूँ। कहते हैं इस लाइसेंस पे आप कैब चला सकती हैं। मैंने कहा सर प्लीज अपडेट योर नॉलेज, आपको चाहिए, जरूरत है आपकी, ठीक है? तो इन लोगों को बेसिक चीज का नॉलेज ही नहीं है। बात तो ऐसे करेंगे, आप लोग को लगेगा कि पता नहीं कहाँ से आ गए ये लोग, एलियंस हो। थोड़ा तो नॉलेज ले लो, जॉब कर रहे हो, कुछ तो पता होना चाहिए ना। आप बोल रहे हो, उसके पहले आपको नॉलेज इकट्ठा करके बोलना चाहिए, तो इनको नहीं मालूम है। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है फेयर रीस्ट्रक्चर करना। 2018 से ना कोई चीज नहीं है। इनकी भी फैमिलीज है, सबकी अपनी अपनी फैमिली प्रायोरिटीज होती है। अब ड्राइवर का बेटा ड्राइवर बनेगा जरूरी तो नहीं है ना। हम चाहते कि हमारे बच्चे भी बाहर जाए पढ़ने के लिए, हमारे बच्चे भी आगे बढ़े, लेकिन प्रोवाइड नहीं कर सकते हम लोगों को, क्योंकि हमारा स्टेटस ये है। अगर हमारी कमाई ही नहीं होगी तो हम कहाँ से देंगे बच्चों को? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है, और इसके लिए ये आंदोलन चलता रहेगा। अभी से शुरू हुआ, ये कंटिन्यू हुआ, अब चलता ही रहेगा। 6 घंटा, 12 घंटा, 32 घंटा, 42 घंटा चलता ही रहेगा। दादा आप लोग का जो ये दावी है, तो टीएमसी के टाइम भी थे, अब बीजेपी सरकार आया है, तो मतलब क्या लग रहा है 15 सालों से या 20 सालों से सेम ही प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं? हम लोगों का प्रॉब्लम तो 15-20 साल से चला ही आ रहा है। जब शुरुआत में उबर ओला आई थी कंपनियां, तब अच्छी रेट दे रही थी, हम लोग ड्राइवर लोग सरवाइव कर सकते थे। जितना भी हो 10 घंटा ड्यूटी के बाद 1000 रुपये 1500 रुपये हम लोग घर ले जा सकते थे। लेकिन ये इन 15 सालों में जो सरकार थी टीएमसी की सरकार, उस सरकार में हम लोग इतने बार भी डेपुटेशन दिए, लेकिन धीरे धीरे करके डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा, लेकिन हम लोगों का फेयर कभी रिस्ट्रक्चर नहीं हुआ। उसके लिए डेपुटेशन भी दिए, काफी कुछ किए, लेकिन वो सरकार नहीं सुनी। और पिछले 2-3 महीना में तो 3-4 बार और प्राइस हाइक बहुत हाई कब हो रहा है? जब आपको रेट पानी गिर रहा है, बरसात हो रहा है, तो वो रेट बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन वापस में फिर वही रेट गिरा दे रहे हैं। और अभी जो है नई सरकार आई है, उनके पास भी हम लोग ये दावी लेकर के आए हैं। 11 दफा का दावी हम लोगों का 11 पॉइंट दिया हुआ है। कम से कम हम लोगों के प्रति भी सरकार सोचे कि ड्राइवर लोग इसेंशियल सर्विस देते हैं। जब एक यात्री को दूसरे जगह पहुंचाते हैं, हॉस्पिटल का केस हो, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जहां 10 घंटे की जगह 16 घंटा भी ड्राइवर रह करके 500 रुपए भी अभी घर में नहीं ले जा पाते। आज जैसे हम लोग CITU की तरफ से ऑफलाइन डे का घोषणा किए हैं, इस ऑफलाइन डे में देखिए कंपनियां कितनी अच्छी रेट दे रही है। सुबह से 35 किलोमीटर में 2000 तक रेट दे रही है। यही कंपनियां चाहे तो रेट बढ़ा सकती है, वो रेट बढ़ा भी रही है और पैसेंजर दे भी रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार को क्या प्रॉब्लम है कि हम ड्राइवर के प्रति कुछ नहीं सोच रहे हैं। सरकार अगर एग्रीगेटर आइन भी अगर लागू कर देती है, तो उसमें भी सभी ड्राइवर्स आराम से अपना इनकम कर सकते हैं, आराम से अपना सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन सरकार अभी तक सारी जगहों को देख रही है, लेकिन हम लोगों को ड्राइवर के प्रति कभी कुछ ना सोची है ना सोच रही है। इसके लिए हम लोग ऑफलाइन डे किए हैं, ताकि सरकार कम से कम नजर उठा के हम ड्राइवर के प्रति भी सोचे। हम ड्राइवर लोग अपने बच्चों को कैसे हम लोग नेक्स्ट जनरेशन कैसे एजुकेटेड बनाएंगे? क्या ड्राइवर है तो हमारे बच्चे भी ड्राइवर ही बनेंगे, और वो भी यही चीज फेस करेंगे जो हम लोग फेस कर रहे हैं। तो इससे तो हम लोगों को मर जाना है, क्योंकि अभी जो परिस्थिति है, हर ड्राइवर सुसाइड के बारे में सोचता है, क्योंकि किसी का गाड़ी का EMI है, किसी को CNG नहीं मिल रही है, तो किसी को फिर आपको लोन इतना है कि वो भर नहीं पा रहा। काफी ड्राइवर सुसाइड कर भी रहे हैं।
ऐसी बात नहीं है। ओवरऑल पश्चिम बंगाल में देखिएगा तो सुसाइड अभी कर रहे हैं लोग, ऐसे खबर आती होगी आप लोगों के बीच में। लेकिन इसी के बिहार पे हम लोग ऑफलाइन डे किए हैं ताकि सरकार कम से कम हम लोगों के बारे में सोचे, देखे, फेयर रिस्ट्रक्चर हो। आज पेट्रोल का डीजल का कीमत कितना आसमान छू रहा है, लेकिन हम लोग का 10 रुपये 12 रुपये प्रति किलोमीटर दे रही है। वो उससे क्या होगा हम लोग का? तेल का खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा है, गाड़ी का मेंटेनेंस एक अलग है, तो हम ड्राइवर लोग कहाँ जाएंगे, किससे गुहार लगाएंगे? तो आज हम लोग सरकार के प्रति आए हैं परिवहन दफ्तर में, ताकि परिवहन मंत्री हम लोगों के बारे में सोचे, सरकार सोचे और सोच करके हम लोगों के लिए सुलह कुछ निकाले। जो हम लोग भी ओला उबर यूज करते हैं, रैपिडो यूज करते हैं, बट ये जो रास्ता में अचानक फाइन हो जाता है ना पुलिस के तरफ से, तो इस बारे में आप लोगों का प्रॉब्लम? रिपीट। ये जो फाइन होता है ना पुलिस के तरफ से, ट्रैफिक गार्ड के तरफ से अचानक फाइन हो जाता है, इसका मामला क्या है? अभी ये फाइन का क्या मामला चल रहा है? फाइन का मामला चल रहा है, गाड़ी जो कस्टमर उठा रहे हैं, गाड़ी खड़ा करा कस्टमर उठाएगा, पुलिस जा रहा कुछ नहीं बोल रहे हैं, पीछे से बैक कैमरा फोटो का केस भेज दे रहे हैं ऑनलाइन में। आज एक तो ड्राइवर 500 रुपया घर लेके नहीं जा रहे हैं, उनको 5000 रुपया केस दिया जा रहा है। किस लिए? आज महा फ्लाईओवर में गाड़ी ब्रेक डाउन होता, उसका भी 5000 फाइन है, चेका तो पंचर हो सकता है। हम लोग डे नाइट सर्विस रेडी है, मगर हम लोग को मजबूर किया जा रहा है। 2018 साल में फेयर बढ़ा था, आज इतना रुपया का तेल बढ़ गया, गैस बढ़ गया, नया सरकार भी बढ़ गया। 2018 साल से भाड़ा रेट टेक्सचर हुआ नहीं है। हम लोग का मेन मुद्दा बात है, अभी जितना तेल सीएनजी का अकाल चल रहा है, फेयर बढ़ाए, कम से कम मिनिमम 30 रुपया किलोमीटर करे। रास्ता में सीएनजी के लिए ड्राइवर लोग रात भर सो रहे हैं। सीएनजी नया सरकार अवेलेबल करे। डीएलटीटी जो अगले का सरकार लगाया था, ये लोग बोला वो सब कैंसिल है, ऐसा हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग तो पहले 14-15 हजार खर्चा किया है, फिर ये नया सरकार बोल रहे हैं वो मशीन बात, स्टैंडर्ड बात, नए से पे 14-15 रुपया लगाओ। तो हम लोग का सेफ्टी क्या है? हम लोग का कुछ सेफ्टी बोल के कुछ नहीं है। हम लोग डे नाइट सर्विस देने को रेडी है। कृपया करके फेयर स्ट्रक्चर ठीक करे, सीएनजी अवेलेबल करे, पुलिस प्रशासन थोड़ा कॉपरेट करे, उल्टा पुल्टा केस मत दे। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो कहीं स्टैंड नहीं है। अगर सरकार नहीं देखेगा, हम लोग इसका बाद एकदम 72 घंटा हम लोग ऑफलाइन में जाएंगे। दादा আজকে আপনাদের এই যে প্রতিরোধ, এই যে গাড়ি বন্ধ করে দেওয়া, কি দীর্ঘদিন কি কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে? দেখুন, আমাদের আজকে মূলত যা দাবি 11 দফা দাবির ভিত্তিতে আমরা আজকেই আমাদের 12 ঘন্টার অফলাইন ডে করছি। তাহলে আমাদের যা মুখ্য দাবি, আপনারা দেখছেন দীর্ঘদিন ধরে যারা যাত্রী সাধারণ এই অ্যাপ ক্যাব থেকে পরিষেবা নিয়ে থাকে, তাদের কোম্পানিগুলো অতিরিক্ত পরিমাণে চার্জ করছে, ভাড়া নিচ্ছে অতিরিক্ত পরিমাণে। তার সমতুল্য ভাড়া কোনোভাবে অ্যাপ ক্যাব যারা চালাচ্ছেন, অর্থাৎ মালিক ড্রাইভার, তাদের ভাড়া বৃদ্ধি হচ্ছে না। এবং আমরা আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি যে এগ্রিগেটর আইন অবিলম্বে চালু করতে হবে। এখন এগ্রিগেটর আইনের মধ্যে বলা হচ্ছে যে অ্যাপ ক্যাব সংস্থাগুলো যারা এই রাজ্যের বুকে দাঁড়িয়ে ব্যবসা করছে, তারা রাজ্য সরকারকে কার্যত তাদের সঙ্গে তাদের পারমিশন নিয়ে তারা ব্যবসা করছে। ফলে রাজ্য সরকারকে মধ্যস্থকারী হিসাবে এগ্রিগেটর আইন চালু করে যাতে কোম্পানির ওপর এই লাগাম টানা যায়, যে কোম্পানি অতিরিক্ত পরিমাণে শোষণ করছে, অথচ ড্রাইভারদের সেইভাবে তারা ভাড়া বাড়াচ্ছে না। আপনারা দেখেছেন যে রাজ্য সরকার বারংবার বলে এসছে, এর আগে পূর্বতন সরকার 4 মের আগে যারা সরকারে ছিল অনেক বড় বড় কথা বলেছে, তারা আমাদের এগ্রিগেটর আইন চালু করার আশ্বাস দিতেই তারা সরকার থেকে চলে গেছে। ফলে 4 মের পর আপনারা দেখেছেন দীর্ঘ 4 বারের বেশি সরকার ক্ষমতায় আসতে না আসতে 4 বারের বেশি পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়লো, কিন্তু কোনোভাবে ভাড়ার রিস্ট্রাকচারিং হচ্ছে না। আমরা আমাদের দাবির মধ্যে দিয়ে যে মুখ্য দাবি, অর্থাৎ স্যালারি অর্থাৎ ভাড়া রিস্ট্রাকচারিং করতে হবে। আমরা আমাদের কথার মধ্যে দিয়ে দাবির মধ্যে দিয়ে যে কথা বলেছি, দেখবেন সারা রাজ্য জুড়ে সিএনজি একটা হচ্ছে, সিএনজির গাড়িগুলোর বাড়াতে চাইছে, কিন্তু দেখবেন একাধিক পেট্রোল পাম্প আছে। আপনাকে যদি আমি বলি, গড়িয়া থেকে শুরু করে রুবি থেকে শুরু করে একাধিক সিএনজি পাম্পগুলোতে সেখানে একটা লোকাল এলাকার দাদাগিরি চলছে। অর্থাৎ ড্রাইভাররা যারা মনে করুন 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা 15 ঘন্টা 16 ঘন্টা খাটার পরও তারা 1000 টাকার ইনকাম নেই, অথচ তাদেরকে 14 ঘন্টা 15 ঘন্টা 18 ঘন্টা দাঁড়িয়ে 24 ঘন্টা রাতের পর রাত কাটিয়ে তাদেরকে সিএনজি পেতে হচ্ছে। ধরুন 24 ঘন্টা লাইন দিয়ে দাঁড়াচ্ছে, তারপরে গিয়ে দেখছে যখন নজলের সামনে আসছে সিএনজি নেই, অর্থাৎ লোকাল ছেলেরা তারা দাদাগিরি করে সামনে থেকে সিএনজি গুলো নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের দাবির মধ্যে এটাও আছে যে এই পেট্রোল পাম্পগুলোতে এই দাদাগিরি রুখতে হবে। আমরা বলেছি যে সিএনজি যেভাবে তার আছে পর্যাপ্ত সিএনজির ব্যবস্থা করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে বর্তমান সময় দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক নীতিন গডকরি E20 পেট্রোল
তারা সাধারণ মানুষের উপর লাগু করছে। আমরা বলেছি যারা 2024-23-এর আগেকারের গাড়ি, সেই গাড়িগুলোর উপর ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে, ইঞ্জিনের সমস্যা আসছে, মাইলেজ কমে যাচ্ছে, তার পার্টসগুলো বিকল হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আপনাদের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে। E20 পেট্রোল যারা সাপোর্ট করছে সেই গাড়িগুলোকে আলাদা করুন, আর যারা E20 পেট্রোল সাপোর্ট করছে না তাদের জন্য যেরকমভাবে নর্মাল পেট্রোল আগে ছিল সেই ব্যবস্থা করা হোক, সেটাও আমাদের দাবি। এবং আপনারা দেখেছেন মুখ্য দাবি যেভাবে পুলিশের হয়রানি হচ্ছে, আমাদের ড্রাইভাররা মনে করুন সারা 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা 16 ঘন্টা খেটে হয়তো সাময়িক ভাত খেতে যাচ্ছে, টিফিন করতে যাচ্ছে, পুলিশ এসে এখন তো হোমগার্ডরা হচ্ছে IPS অফিসার মনে করছে নিজেদেরকে, তারা ফটো তুলে নিয়ে একটা ড্রাইভারের সারাদিনে 1000 টাকা ইনকাম নেই, অথচ 500 টাকা তার জরিমানা হয়ে যাচ্ছে এই ট্রাফিক ফাইন থেকে। আমরা বলছি এই পুলিশের জুলুম বন্ধ করতে হবে। আমাদের এই দাবির মধ্যে দিয়ে যে মুখ্য দাবি, আমাদের এই এর সঙ্গে অনেক মহিলা চালক তারা যুক্ত হচ্ছে। রাজ্যে যেখানে সরকারি চাকরি নেই, ফলে বেকার ছেলেমেয়েরা, শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা তারা এসে এই অ্যাপ ক্যাবের উপর ভরসা করছে। অনেক মহিলা চালক আছে, তারা যখন পেট্রোল পাম্পগুলোতে যাচ্ছে, পেট্রোল পাম্পগুলোতে মহিলাদের জন্য আলাদা করে কোনো শৌচালয়ের ব্যবস্থা নেই। যখন এই পেট্রোল পাম্পের কর্তৃপক্ষকে বলছে, তারা বলছে আলাদা ব্যবস্থা নেই, অর্থাৎ পুরুষ শৌচালয় ব্যবহার করতে হবে। আমরা বলছি যে মহিলাদের জন্য আলাদা করে মহিলাদের জন্য শৌচালয় ব্যবস্থা করতে হবে। এবং আমাদের এর সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে আপনারা দেখেছেন পূর্বতন রাজ্য সরকার VLTDর ব্যবস্থা করেছিল, অর্থাৎ VLTD মানে আপনার গাড়িটা যদি কোনোভাবে হাইজ্যাক হয়ে যায়, গাড়িটা যদি কোনোভাবে কোনো কিছুর কবলে পড়ে, মানে খারাপ কাজের কবলে পড়ে, VLTD তাকে মানে স্কট করা যাবে, VLTD তাকে চেক করা যাবে। কিন্তু VLTD আমরা দেখা যাচ্ছে একাধিক ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমাদের ড্রাইভারদের সেই VLTD কোনো কার্যকারী হচ্ছে না, অথচ VLTD চার্জ বাড়ানো হচ্ছে। আমরা বলছি VLTD যদি কার্যকারী না হয় তাহলে VLTD বাতিল করে দিন। ফলে সর্বত্র আমাদের 11 দফা দাবির ভিত্তিতে আমরা এটাও বলেছি যেভাবে পেট্রোল পণ্যের দাম বাড়ছে, অর্থাৎ পেট্রোল, ডিজেল, CNGর দাম তো অবিলম্বে কমাতে হবে। এবং এই সমস্ত নিয়ে 11 দফা দাবির ভিত্তিতে আমাদের আজকে এই CI2 কলকাতা ওলা উবের অ্যাপ ক্যাব অপারেটার্স অ্যান্ড ড্রাইভার্স ইউনিয়নের 12 ঘন্টা অফলাইন ডে চলছে। ব্যাপক অংশে সারা আমরা পেয়েছি, যেটা আমরা গত আমাদের কর্মসূচিগুলো তো আমরা সেভাবে হয়তো সাময়িক পেয়েছিলাম, কিন্তু আমরা বর্তমানে দেখছি আমরা রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে একাধিক জায়গা দিয়ে আমাদের যা খবর আসছে, অনেক ড্রাইভার ভাই যারা আমাদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নয়, অতএব এই পেশার সঙ্গে যুক্ত, তারা নিজেদের গাড়ি একদিনের জন্য সাইডে রেখে দিয়ে তারা আজকে এই কর্মসূচিকে সমর্থন জানাচ্ছে। আমরা আমাদের প্রতিনিধি তারা ডেপুটেশন দিতে গেছে, ডেপুটেশন দেওয়া হচ্ছে পরিবহন সচিবের কাছে। আমরা আমাদের 11 দফা দাবি, এই দাবি যদি না পূরণ হয় তাহলে আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে বাধ্য থাকবো।